लास्ट क्लास में कहाँ तो गया अपना।
बोर्ड सही है। लिखो, वर्क डन करवा रहे थे अपन। एक वर्क डन का फॉर्मूला हो गया था अपना आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। अब लिखो, वर्क डन हो गया। अब लिखो, एडियाबेटिक प्रोसेस चल रही थी ना अपनी। एडियाबेटिक प्रोसेस में तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया था, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया था। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हो गया क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन, स्टेट इक्वेशन हो गई वर्क डन। ठीक है, जब वर्क डन का फॉर्मूला ये करा दिया था कि मैंने 1/गामा-1 P1 V1 माइनस P2 V2 और फिर इसको टी में कन्वर्ट कर दिया था क्या? चलो ठीक है। अब लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में, इस आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। जबकि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? चेंज। अब अगर मैं इसमें वर्क डन निकालूं, क्या निकाले अगर अपन इसमें वर्क डन? सबसे पहले बात करते हैं डेल्यू। मान लो डेल्यू का तो फॉर्मूला फिक्स था, म्यू सी वी डेल टी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसके स्टेट इक्वेशन की। स्टेट इक्वेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, एनआर पहले से कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट हो गया तो पी प्रोपोर्शनल क्या हो गया? टी। सही है, तो यानी मैं कह सकता हूं P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है, ग्राफ भी बना सकता हूं मैं P और T में स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ, P प्रोपोर्शनल T में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल टू P डेल V था। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना रहेगा? 0। तो वर्क डन भी कितना होगा? 0। तो ये इतनी छोटी सी प्रोसेस थी आइसोकोरिक। इसको आप कह सकते हो W। तो डेल Q इज इक्वल टू डेल U। तो डेल Q कितना है? डेल Q क्या म्यू सी वी डेल टी के बराबर है? क्या तीनों चीज निकाली अपन ने फर्स्ट लॉ की? स्टैटिक इक्वेशन हो गई, ग्राफ हो गया। ठीक है, उतारो इसको। उतारो फटाफट।
ग्राफ नहीं नोट्स में अब लिखो नेक्स्ट। हो गया लगभग सबका हो गया। लिखो फटाफट। कोई डाउट है इस प्रोसेस में? ये अलग अलग प्रोसेस करा भी आप है ना, तो ये अलग अलग जगह होते हैं। जैसे अभी इस वाली कंडीशन में अपना ये कोई सब ये सब लैब में होते हैं। अब लिखो नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस। सॉरी, हाँ आइसोकोरिक होगी ना। अब लिखो आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है वो क्या रहता है? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या रहेगा? चेंज होगा। अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखूं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा। वॉल्यूम सॉरी, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मैं कह सकता हूँ डी प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, देखो ऐसी इक्वेशंस तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, एवोगैड्रो लो पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, पढ़ोगे डी प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो यहां से स्टेट इक्वेशन तो हो गई v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। ठीक है, इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो डेल यू इज इक्वल टू म्यू cv डेल टी फिक्स है। ये पढ़ा दिया क्या मैंने आइसोबैरिक? अच्छा केमिस्ट्री में, अच्छा केमिस्ट्री में पढ़ लिया। डेल यू इज इक्वल टू म्यू cv डेल टी। ठीक है, डेल w, अब वर्क डन निकालते हैं अपन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dv। ये लगा देता हूं मैं तो। p कांस्टेंट है तो p कहाँ जाएगा? बाहर, इंटीग्रेशन dv। v1 कहाँ से? v2 तक। तो p dv का इंटीग्रेशन v, ये v1 v2। भैया इंटीग्रेशन सबको आता है ना? नहीं आता तो बोल देना। तो ये हो गया p v2 माइनस p v1। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला? वर्क डन। देखो अब क्वेश्चन ये आता है कि W इज इक्वल टू पी डेल वी क्यों नहीं लगाया? वो भी लगा दो, P इज इक्वल टू V2 माइनस V1। तो P V2 माइनस P V1, इससे भी आंसर निकल जाएगा। एक ही बात है। और वो क्यों लगाया ऊपर वाला? इससे पता लग गया कि मेरा P क्या है? कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर P कांस्टेंट है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अगर ये वेरिएबल होता तो फिर इस P की वैल्यू मेरे को रखनी पड़ती। उतारो। ये सारी प्रोसेस कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स की। इसका ग्राफ बनाना चाहो तो पी और टी में ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन है।
बस प्रपोर्शनल में है। ई और टी वी और टी किसमें स्ट्रेट लाइन हो गया, तो वी और टी ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, और अगर मान लो इनवर्सली होता, मान लो तो ऐसा बनता, इनवर्सली होता तो बताओ। हो गया सबका? हमने 4 प्रोसेस ही पढ़े ना, सारी प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया अपने सिंपल सिंपल डेरिवेशन और थर्मोडायनेमिक्स का आधा पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब इसके थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में और पढ़ते हैं जो अपने एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। देखो अगर फास्ट हो तो बता देना, नहीं समझ में आए तो रोक देना, मेरे को पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, पहली चीज आइसोथर्मल प्रोसेस का, ये क्वेश्चन मान लो चाहे टॉपिक मान लो, आइसोथर्मल प्रोसेस में P इनवर्सली 1/V था क्या? हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा उसमें पहले वाले में ग्राफ। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर P इनवर्सली 1/V था, ठीक है। अगर मैं एडियोबैटिक की बात करूं तो उसमें P इनवर्सली 1/V की पावर गामा था कि नहीं था? अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, इसमें भी वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब ये आइसोथर्मल का ग्राफ है और ये एडियाबैटिक का ग्राफ है। जब दोनों ग्राफ अलग अलग दे रखे हो तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोनों ग्राफ अगर साथ में दे दे तो एक जैसे तो बनेंगे नहीं है, ऐसे बनेंगे, एक जैसे तो बनेंगे नहीं, ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब इनमें एक तो आइसोथर्मल का है और एक एडियाबैटिक का है, एक तो आइसोथर्मल का है और एक किसका है? एडियाबैटिक है। अब कैसे पता करें, कैसे पता करें कौन सा ग्राफ किसका है, सही है कि नहीं है? कैसे पता करें कि कौन सा ग्राफ किसका है, ठीक है। कैसे पता करोगे? देखो, ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का वॉल्यूम कितना है? सेम है।
दोनों का वॉल्यूम सेम कम होगा जब गामा कितना होगा 1। दोनों का वी भी सेम कब होगा, जब गामा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर गामा ग्रेटर देन 1 हो जाए, गामा ग्रेटर देन 1 हो जाए तो प्रेशर जो होगा एडियोबैटिक का और प्रेशर जो होगा आइसोथर्मल का, कौन ज्यादा होगा। गामा 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ नंबर ज्यादा आएगा और यहाँ नंबर उससे कम आएगा, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ नंबर कम आएगा। तो ये नंबर ज्यादा, तो डिवाइड करेंगे तो कम, तो एडियाबेटिक क्या हो जाएगा छोटा और ज्यादा कौन होगा आइसोथर्मल। अब मान लो यहाँ पर ये वॉल्यूम की एक वैल्यू थी, यहाँ पे दो प्रेशर की दो वैल्यू आ रही है, एक ऊपर वाले से और एक नीचे वाले से। ऊपर वाला किसका प्रेशर ज्यादा है तो ये ग्राफ किसका हो गया आइसोथर्मल का, और इसकी प्रेशर की वैल्यू कम है तो ये ग्राफ किसका हो गया एडियाबेटिक। ठीक है, मैथमेटिकली मैं ऐसे पता कर सकता हूँ, मैथमेटिकली मैं ऐसे पता कर सकता हूँ कि आइसोथर्मल है, ये कौन सा ग्राफ है एडियाबेटिक ग्राफ। देखो इस पॉइंट पे दोनों जगह वॉल्यूम सेम तो प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम वी वी होगा तो गामा 1 होगा। गामा 1 से बड़ा कर दिया, गामा 1 से बड़ा किया तो ये पावर आ गई, पावर आ गई, ये पावर आ गई तो ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा तो ये प्रेशर कम। ठीक है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया वी यहाँ पर, इसमें दो पॉइंट लिए, एक यहाँ पे आया, एक इस ग्राफ का आया, एक इस ग्राफ का। इस ग्राफ की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये और इस ग्राफ की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ये, तो कौन सा प्रेशर ज्यादा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। और प्रेशर ज्यादा किसमें है आइसोथर्मल, इसलिए वो ग्राफ किसका है आइसोथर्मल। गामा ज्यादा था। मान के चल रहे हैं ना, यहाँ पे तो वी है तो ये गामा के वैल्यू 2 रखोगे तुम ग्रेटर देन 1, 2 रखोगे तो वी का स्क्वायर आगे ही होगा। अगर गामा हाफ रख दूंगा तो पीछे हो जाएगा, तो मैंने क्लियर कर दिया गामा इज ग्रेटर देन 1। हो गया। हमेशा आएगा कि डायबिटीज हमेशा फ्लो से कम आएगी। गामा अगर बड़ा होगा एक से छोटा हो गया तो उल्टा जाएगा, छोटा हो गया तो उल्टा हो जाएगा। अब लिखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, लिखो कन्वर्जेंस ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट लिखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। देखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में
पहले मैं बेसिक ग्राफ करवाता हूँ, ऐसे करता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। मान लिया मैंने इसमें कौन कांस्टेंट, टेम्परेचर, कौन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो P और V में क्या रिलेशन होगा, क्या ये रिलेशन होगा, बोलो, ये रिलेशन होगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं ऐसे, मान लो मैं यहाँ ग्राफ बनाता हूं P और V का, सही है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। इस एरो का मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बताओ, मैसेज करो। इस एरो का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है ज्यादा, और इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बताओ देखिए। इसमें बढ़ेगा वॉल्यूम, बढ़ रहा है क्या वॉल्यूम, बढ़ रहा है भाई। ये देखो एक पॉइंट ये वॉल्यूम का ले लो, एक पॉइंट ले लो, आप यहां से यहां जा रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। पीटी ग्राफ बना दो, ऐसे में कौन सा बना दो, इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें प्रेशर कम हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी ग्राफ बना सकता हूँ, ठीक है, उदाहरण को। हो गया क्या, अब देखो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में अगर अपन, मान लो मेरे को कोई सा भी ग्राफ दिया हुआ हो, मेरे को कोई सा भी ग्राफ दिया हुआ हो, और मेरे से पूछ लिया जाए कुछ दूसरा ग्राफ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ, पी वी, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। उल्टा बना दिया क्या,
एरो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा ग्राफ बनाना है? वॉल्यूम टाइम का वीटी ग्राफ बनाना है आपको। कौन सा ग्राफ बनाना है? वीटी ग्राफ। अब देखो, मान लिया वीटी, ठीक है। अब पहले ए से बी की बात करो, ए टू बी की। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लो एक बार, क्योंकि मैं इसमें चेंज करूंगा, फिर मैं अपन कुछ अज्यूम करेंगे, फिर वो आंसर में भी आएगा। पहले क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन लिखो पहले। ग्राफ उल्टे कैसे चलता है? जैसे यहाँ से यहाँ तो गया, ये इस तरफ आता है ना एरो, वो क्या होता है? सब देखेंगे तो कम हो रही वैल्यू क्या हो गया। तो वो तो फिर आगे बढ़ जाता है। लिया क्या सबने क्वेश्चन? बोलो। चलो अब देखो, अब मान लिया ये एबीसी तो तुम्हारे पास थी, ठीक है। यहां मान लिया वॉल्यूम कितना V1, यहाँ प्रेशर कितना P1, यहाँ वॉल्यूम अगेन V1, यहाँ प्रेशर कितना P2, यहाँ वॉल्यूम कितना V3। ठीक है, ये मेरा कौन सा पॉइंट माना था अपन ने? ए, ये बी और ये सी। अब मैं ए सी बी जा रहा हूं, कौन कांस्टेंट है? ए से बी जा रहा हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ए से बी में बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? जब V कांस्टेंट और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। PV इज इक्वल टू nRT से एक इक्वेशन है अपने पास गैस की। वॉल्यूम कांस्टेंट, nR कांस्टेंट, तो P और T क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, तो A से B तक अगर मैं जाता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, मान लिया इसका जो VT ग्राफ तुम बना रहे हो, यहाँ पर P और T है, तो मान लिया यहाँ पे P है, यहाँ V है, तो यहाँ मान लो ये वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और ये टेम्परेचर कितना है T1। ठीक है, तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, और टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम फिक्स रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो लाइन ऐसी बनेगी क्या? T1 से T2, टेम्परेचर बढ़ रहा है, देख लो, लाइन ऐसी रहेगी। ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब मैं जाता हूं बी से सी। बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है क्या? बी टू सी में प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सही है,
वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहां से ए से बी, बी पे वॉल्यूम कितना V1, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बढ़ के कितना हो जाएगा V3 या V4, जो भी होगा वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। सही है, ये सी पॉइंट पे आ गए। सही है, अब B2C के बाद C2A की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं अपन C2A। C2A में वॉल्यूम कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, क्या वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पे आ रहा है, लेकिन इसमें समस्या आ गई। क्या कि C2A में प्रेशर अगर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़े, सॉरी, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। सही है, प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है C2A में। देखो देखो, ये सही बात है कि गलत बात है। C2A में गलत है कि सही है, तो ग्राफ तो आपको ये बता रहा है। देखो पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सबको समझ में आएगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कोई कंफ्यूजन किसी को, पहले वो पूछ लो। थर्ड पॉइंट थोड़ा अलग है थोड़ा सा। कौन सा समझ नहीं आया इसमें क्वेश्चन, पीवी ग्राफ है उसका वीटी ग्राफ बनाना है आपको। क्वेश्चन तो ये है, पीवी ग्राफ का वीटी ग्राफ बनाना है। इसमें दो पार्ट करा दिए मैंने, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में किस में डाउट है, फर्स्ट वाले में ए से बी, अगर मैं ए से बी जाता हूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये दिख रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो पी और टी बन गया। अब वी और टी में ग्राफ बनाना तुम्हें, इसमें वी और टी में, तो वी और टी में ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, वी कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सेकंड वाले में B2C, B2C में प्रेशर क्या है, B2C में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ग्राफ बनाना तुम्हें वी और टी में, कि वी और टी में ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया ये। ठीक है, फर्स्ट सेकंड प्रोसेस हो गया, पहले देख लो इसको आराम से फिर देखते हैं। फर्स्ट सेकंड में कोई डाउट हो तो पूछ लो, लेकिन देखो ये ग्राफ कब काम आएगा, चलो बात बताऊंगा तुम्हें, अभी बता दूंगा तुम बोलोगे फिर तो करने ही पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे तुम्हें घुमा फिरा के। आगे क्या बोलो, कुछ समस्या तो बोल दो। चलो अब बताओ, अगर तुम्हें फर्स्ट और सेकंड में डाउट नहीं है, थर्ड का ग्राफ कैसा बनेगा।
ये इक्वेशन है। बनाओ तो कैसे बनेगा? सोचो कैसा बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या, या फिर पैराबोला बनेगा, या कैसा बनेगा? देखो ये चीज सोचो कि प्रेशर अगर कम हो रहा है तो पी और वी में ग्राफ कैसा है? ऊपर दिख रहा है बोर्ड, ऐसा ग्राफ है ना? और ग्राफ तुम्हें किसे बनाना है? वी और टी में। पी और वी में ग्राफ ऐसा है तो तुम्हें ग्राफ बनाना है वी और टी में, ठीक है? अब यहां से यहां आने पर वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, तुम खुद सोचो, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी पीवी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा? कम ही ज्यादा, कम ही होगा। टेम्परेचर भी क्या होगा? कम। सही है कि नहीं है? तो वॉल्यूम कम होता है, और वॉल्यूम कहां से कहां आएगा? अपनी इनिशियल स्टेट पर जाएगा, यहीं पे है ना वॉल्यूम। चलो, और टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। सही है क्या ग्राफ? या फिर देखो, एक कंडीशन तो ये है, या फिर ग्राफ ऐसा बनेगा, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यही समझने का है इस ग्राफ में बस। टेम्परेचर तो कम ही है। फर्स्ट वाला ग्राफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर वही है। ग्राफ कौन सा होगा? सेकंड वाला। समझ में आ गया? देखो इसमें वॉल्यूम भी अपनी इनिशियल पे आ रहा है, टेम्परेचर भी अपनी इनिशियल कंडीशन पे आ रहा है, ये ग्राफ बनेगा इस ग्राफ का बीटी ग्राफ। ये है कन्वर्जन। आराम से समझ लो इसको। स्ट्रेट लाइन तो होगा ही नहीं बेटा, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर ये ऊपर से यहाँ नीचे आएगा, अगर ऐसे आएगा तो टेम्परेचर तो फिक्स है, जबकि टेम्परेचर अपन को क्या करना है? कम करना है। ये सी से इनिशियल वाली पे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, जैसे करना है। अब देखो, समस्या ये भी है कि मैं ये ऐसे भी आ सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता हूँ मैं, है कि नहीं है? ऐसे घुमा फिरा के क्यों आ रहा हूं मैं? अगर यहाँ पे बी और टी अकेले अकेले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते तो स्ट्रेट लाइन लगाता मैं, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, पी भी चेंज हो रहा है, वी भी कम हो रहा है, तो ये ज्यादा कम होगा, ये कम कम होगा, तो इसके लिए अपन को ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। हम्म, ये है कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, इसको उतारो समझो, और क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी, टेंशन मत लो। देखो अपने एनसीईआरटी में एक हीट इंजन दे रखा है, एक कार्नोट इंजन दे रखा है, उनकी लंबी लंबी डेरिवेशन दे रखी है, उन डेरिवेशन की जगह अपन कुछ और पढ़ेंगे, डेरिवेशन का पढ़ेंगे कि क्या चीज कैसे होती है, बट उसके अलावा भी उसकी डेरिवेशन नहीं करके अपन कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे जो अपने काम। जिनका ये हो जाए वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बना देता हूं मैं। ये P और ये T दे रखा है, ये ऐसे है, ये A, ये B और ये C।
ठीक है, इसका आपको पीवी कर्व बनाना है। ये करो, ये वाला बनने के जिसका ये क्वेश्चन लिख लिया वो ये वाला क्वेश्चन करना है हमको। पीटी कर्व दे रखा है, पीवी कर्व बनाना है। हो गया क्या? डायरेक्शन कुछ तुम मान लो, डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ ही मान लो। इसमें डायरेक्शन कैसे मान लो तुम? एंटी क्लॉकवाइज मान लो, ग्राफ कैसे भी हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज। ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा। ये लिख लिया सबने? तुम्हें पीवी ग्राफ बनाना है, ठीक है? कौन सा ग्राफ बनाना है? पीवी ग्राफ बनाना है। तो ए से बी की बात करते हैं अपन, ठीक है? P1 T1 सही है क्या? और ये P2 T2। पीवी ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे P1 P2 है, 2 पॉइंट लेने, P1 ज्यादा कि P2 ज्यादा? ठीक है, तो ए से अगर बी की बात करें, ए टू बी में प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। ऐसे होगा क्वेश्चन, ऐसे बनेगा ना?
प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये हो गया प्रेशर। फर्स्ट वाला कौन, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना प्रेशर, तो ए पॉइंट ये हो जाएगा, बी पॉइंट ये हो जाएगा। ये कौन सा प्रेशर, P1, ये P2, सही है क्या? ऐसे भी ले सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन कैसे ली, तो ए से बी जाऊंगा मैं, तो एरो प्रेशर बढ़ना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ऐसे कैसे नहीं ले सकते अपन। यहाँ पे देखो प्रेशर बढ़ रहा है। अब B2C में प्रेशर कांस्टेंट है, B2C में प्रेशर कांस्टेंट है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बढ़ गया देखो, ठीक है। C2A में, C2A में क्या कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट लो, प्रेशर कम हो रहा है, ये लो, खत्म टीवी ग्राफ। हो गया क्या क्वेश्चन, उतार लो इसको। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। बोलो।